परम सतारियो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपके लिए इटली के कार्यक्रम का पूरा हाल और सवाल जवाब लेकर आए हैं जी। ये दर्शन कार्यक्रम 14 अगस्त का है जी और इटली में हजूर जी ने सेवादारों के साथ कुछ देर वॉलीबॉल और बैडमिंटन भी खेला था जी। जब हजूर जी मैदान में आए तो हजूर जी ने स्पोर्ट्स आउटफिट पहना हुआ था जी। हजूर जी के साथ खेलने का सौभाग्य वहाँ इटली के जिन सेवादारों को मिला है जी, उनको बहुत बहुत बधाई जी। संगत जी, अब तो आप भी जान गए होंगे कि जैसे बाबा जी को फुटबॉल खेलना पसंद है, वैसे ही हजूर जी भी खेलों में दिलचस्पी रखते हैं जी। खेलने वाले दिन सबसे पहले हजूर जी ने सुबह संगत को दर्शन दिए जी और सवाल जवाब भी किए थे जी। हम आपके लिए इटली के सवाल जवाब लेकर आए हैं जी। संगत जी से मेरी विनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। सबसे पहले एक बीवी ने हजूर जी से सवाल किया, हजूर जी, कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। पहले तो मैं सिमरन करती थी, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने के बाद मेरा सिमरन छूट गया। क्या ये सब भी कर्मों का हिसाब है? हजूर जी ने बड़ी शांति से बीवी को जवाब दिया, बीबी जी, इस संसार में जो भी सुख दुख हमें मिलता है वो सब कर्मों के कारण ही होता है। चाहे कोई तकलीफ हो, चाहे कोई परेशानी हो, चाहे कोई खुशी हो, हर बात का संबंध हमारे पिछले कर्मों से। ऐसे में हमें घबराना नहीं चाहिए। एक्सीडेंट होना था सो हो गया, अब उसे सोच सोच के परेशान मत हो। दोबारा से सिमरन शुरू करो, मालिक रहम ज़रूर करेंगे। आगे हजूर जी ने ये भी समझाया कि बीबी जी, सिमरन करना या ना करना हमारे कर्मों का हिसाब नहीं होता, लेकिन अगर हम ये सोचकर बैठ जाएंगे कि एक्सीडेंट हो गया इसीलिए सिमरन नहीं हो पाता, तो कर्मों का हिसाब पूरा नहीं कर पाएंगे। मालिक हमारी अवस्था अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए। मालिक हमारी कोशिश देखता है। इसके बाद एक सेवादार ने हजूर जी से सवाल किया। उसने कहा, हजूर जी, मैं अक्सर एक शब्द सुना करता हूँ, गुरु समान नहीं दाता। क्या गुरु और दाता एक ही होते हैं या उनमें कोई फर्क है? कृपया करके इस उलझन को दूर कर दीजिए। हजूर जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से उदाहरण देकर समझाया जी। उन्होंने कहा, मान लो कि एक क्लास है जिसमें एक ही प्रोफेसर पढ़ाता है और उसमें 45 विद्यार्थी हैं। अब इनमें से 15 छात्र ऐसे हैं जो ध्यान से पढ़ाई नहीं करते, इसीलिए अच्छे अंक भी नहीं ला पाते। बाकी 15 बच्चे मेहनत तो करते हैं, लेकिन औसत स्तर के कारण मध्यम परिणाम ही ला पाते हैं। फिर बाकी के बचे 15 विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पूरी श्रद्धा और लगन से अपने गुरु की शिक्षा पर अमल करते हैं और उसी शिक्षा से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। हजूर जी ने आगे कहा, प्रोफेसर तो एक ही है, लेकिन विद्यार्थियों के समझने और अपनाने का स्तर अलग अलग होता है। ठीक उसी तरह सद्गुरु एक ही शिक्षा देता है, पर जो शिष्य प्रेम और नम्रता से उसे स्वीकार करता है वही सब कुछ हासिल कर लेता है। ऐसे शिष्य अपने गुरु को ही परमात्मा मानते हैं और उसी के आगे सर झुकाते हैं। जब शिष्य सच्चे मन से गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है तो उसे लगता है कि वही गुरु दाता भी है, क्योंकि ईश्वर को किसी ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा। मालिक का अनुभव तो गुरु के माध्यम से ही अनुभव होता है। इसी कारण कहा गया है, गुरु समान नहीं दाता। फिर उस भाई ने दोबारा से पूछा, हजूर जी, मैंने एक और शब्द सुना है, प्यासी अखियां गुरु दर्शन की प्यासी। इसका क्या अर्थ है? हजूर जी ने बड़ी कोमलता से समझाया, बेटा, जब कोई इंसान ईश्वर की भक्ति में पूरी तरह डूब जाता है और भीतर वैराग्य उत्पन्न होता है, तब उसकी आत्मा सद्गुरु के चरणों में अर्जी लगाती है। वो रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करता है कि हे मेरे सद्गुरु, मुझे भीतर के दर्शन का अनुभव करवा दो। जब आत्मा उस लहर में होती है, उस गहरे भाव में होती है, तो यही शब्द उसकी तड़प को बयान करते हैं, प्यासी अखियां गुरु दर्शन की प्यासी। हजूर जी ने स्पष्ट किया
कि इसका मतलब ये नहीं कि आंखें केवल बाहरी दर्शन के लिए प्यासी, बल्कि असली अर्थ ये है कि आत्मा भीतर के सच्चे दीदार के लिए व्याकुल है, सच्चे दीदार के लिए तड़प रही है। आत्मा गुरु के चरणों में प्रार्थना करती है, हे मेरे सद्गुरु, मुझे भी भीतर का दीदार बख्श दो ताकि मैं जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त हो सकूं। फिर आगे एक और बहन ने सवाल किया, हजूर जी, मेरे नाना नानी और दादा दादी सभी ने नामदान लिया हुआ है। अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन मेरा मन भी करता है कि मैं सिमरन करूँ। मुझे अभी नामदान नहीं मिला, तो मैं क्या करूँ? हजूर जी ने बहुत ही स्नेह से कहा, बेटा, सबसे पहले तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। जब तक इंसान आत्मनिर्भर नहीं होता, तब तक जीवन की राह में मुश्किलें आती हैं। पहले शिक्षा पूरी करो, अच्छे इंसान बनो और फिर रूहानियत की तरफ कदम बढ़ाना। अभी तुम्हें सिमरन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंसानियत और नेक दिल बनने की कोशिश करो। अपनी नींव को पक्का करो। मालिक की दया से जब समय आएगा, सब अपने आप हो जाएगा। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया। एक बहन ने विवाह से जुड़ा सवाल किया। उसने कहा, हजूर जी, मेरा रिश्ता वहाँ देखा जा रहा है जहाँ सब लोग नॉनवेज खाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये रिश्ता करूँ या मना कर दूँ। हजूर जी ने बहुत ही सहजता से जवाब दिया, जी बेटा, रिश्ता करने में कोई बुराई नहीं है। अगर वे लोग नॉनवेज खाते हैं तो उन्हें खाने दो। तुम्हें तो बस ये ध्यान रखना है कि तुम खुद नॉनवेज मत खाना। अपने घर का माहौल ऐसा रखो कि झगड़ा कलेश ना हो और आपस में प्रेम बना रहे। यही सबसे ज़रूरी है। और वहाँ जाकर जब आप उन्हें अच्छा उदाहरण बनकर दिखाओगी तो वो लोग भी समझने लगेंगे। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया। हजूर जी से निवेदन किया कि हजूर जी, आजकल हम लोग विदेशों में नौकरी करते हैं और जब आपके और बाबा जी के यहाँ जर्मनी में सवाल जवाब होते हैं तो हमें सुनने को नहीं मिलता। कई बार कोई अस्पताल में भर्ती होता है या कोई काम की वजह से नहीं पहुँच पाता। ऐसे समय में मन बहुत करता है कि हम भी आपके सवाल जवाब सुन सकें, आपके दर्शन कर सकें। फिर इसी भाई ने पूछा, हजूर जी, अगर आपकी कृपा हो तो क्या डेरे के द्वारा ये सवाल जवाब यूट्यूब पर डाले जा सकते हैं ताकि सारी संगत लाभ उठा सके? इस पर हजूर जी ने बड़ी सादगी से उत्तर दिया, बेटा, अभी तो बाबा जी के प्रश्नोत्तर उपलब्ध है, लेकिन आने वाले समय में हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि आगे होने वाले सभी सवाल जवाब भी आप तक पहुंच सके। प्रयास जरूर किया जाएगा कि संगत जहां कहीं भी हो, सबको इसका लाभ मिल सके। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। हजूर जी मुस्कुराए और बड़े प्रेम से बोले, अगर तुमने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दूं। तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। अब जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, पूरी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी जी और माहौल आनंदमय हो गया जी। फिर इसके बाद एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया, हजूर जी, जब मैं भजन सिमरन में बैठता हूँ तो कई बार ऐसा लगता है कि मैं बहुत ऊंचाई पर चला गया, लेकिन अचानक ऐसा महसूस होता है मानो मैं नीचे खाई में गिर गया। उस समय डर भी बहुत लगता है और उसी डर के कारण मेरी आंखें खुल जाती हैं और मैं सिमरन छोड़ देता हूँ। हजूर जी, ऐसा क्यों होता है? हजूर जी ने बहुत ही सहजता से समझाया, बेटा, क्या तुमने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति भजन सिमरन करते हुए सच में खाई में गिर गया हो? ये सब तो मन के भ्रम होते हैं। मन हमें डराने और भटकाने के लिए ऐसी कल्पनाएं सामने रखता है कि हमें इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम्हें अपना भजन सिमरन जारी रखना है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये सब माया के खेल है।
वास्तविकता नहीं है। फिर आगे एक भाई ने सवाल किया कि हजूर जी, हम विदेश में रहते हैं, यहाँ सत्संग और सेवा का माहौल नहीं मिलता। दिल करता है कि सारा वक्त सत्संग और सेवा में गुजारें, लेकिन हम मजबूर हैं। हजूर जी ने जवाब दिया, माहौल तो हम खुद ही बनाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम किसी धार्मिक स्थान पर ही सेवा करें, हम अपने आसपास किसी बीमार या बेबस की भी सेवा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी पूंजी हमारे पास नामदान है। हमें नामदान की कद्र करनी है। जब हम बताए गए समय जितना भजन सिमरन करेंगे तो माहौल अपने आप अच्छा बनने लगेगा। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया, हजूर जी, जब मैं सिमरन करती हूँ तो मन में बहुत ही बुरे बुरे विचार आते हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं ये सब मेरी गलती तो नहीं। हजूर जी ने बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया कि बेटा, मन का स्वभाव है कि वो हर तरह के विचार लाता है, अच्छे भी और बुरे भी। हमारी गलती बस इतनी है कि हम मन के बहकावे में आ जाते हैं। हमें अपने मन के पीछे नहीं चलना है। सिमरन के टाइम सिमरन पर टिके रहो। मन में कोई भी विचार आते रहे, उस तरफ ध्यान ही मत दो। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही ये विचार भी चले जाएंगे। संगत जी, ये थे वो सवाल जवाब जो 2 दिन पहले इटली में हजूर जी और संगत के बीच हुए थे जी। आज दोबारा से लंदन में हजूर जी के सवाल जवाब हुए हैं जी। हम जल्दी ही आपके साथ वो भी शेयर ज़रूर करेंगे जी। अभी आप सब वीडियो को स्किप मत कीजिएगी। अब मैं आपको बाबा जी से जुड़ी एक बड़ी ही प्यारी बात बताने जा रही हूँ। जब एक सेवादार ने बाबा जी के हाथ से प्रसादी लेने से मना कर दिया था, यहाँ तक कि दर्शन करने से भी मना कर दिया था, और जो कारण उसने बताया वो सच में हैरान करने वाला था। लुधियाना से एक जत्था 2 दिन की सेवा के लिए डेरे पहुंचा। उसी जत्थे के साथ एक सेवादार भी आया हुआ था, लेकिन शायद उन 2 दिनों में मालिक ने उससे सेवा नहीं लेनी थी। जत्था जैसे ही डेरे में पहुंचा, उसी वक्त उस सेवादार को तेज बुखार चढ़ गया जी। जत्थे के साथियों ने उसे सलाह दी कि वह सेवा करने के बजाय आराम कर ले। वो पास के ही एक शेड में जाकर लेट गया जी और दवा खाकर सो गया। जब नींद खुली तो शाम हो चुकी थी। शाम को जत्थे के दूसरे सेवादार उसका हाल पूछने आए। उसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई तब कि वो सेवा करने आया था, पर पूरा दिन सोकर गुजार दिया। साथियों ने समझाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इसीलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी उसको फील हो रहा था कि क्या वो डेरे में सोने के लिए आया है। अगली सुबह जब वो थोड़ा ठीक हुआ तो उसने फिर से सेवा में लगने की कोशिश की जी। लेकिन कुछ देर बाद ही उसे चक्कर आने शुरू हो गए जी, और साथ ही सेवादारों ने उसको संभाला और उसको उसके कमरे में जाकर लिटा दिया जी, और उसको एक दवाई भी दी गई। अब दवा लेने के बाद वो फिर से सो गया। जब शाम को नींद खुली तो वो थोड़ा ठीक महसूस कर, इसीलिए वो उठाया और अपने जत्थे के साथियों के पास उस जगह पर जा बैठा जहां सेवा चल रही थी। उसी समय खबर मिली कि बाबा जी दर्शन देने वाले हैं और अपने हाथों से सभी सेवादारों को प्रसाद भी बांटेंगे। अब ये सुनकर वो सेवादार चुपचाप वहां से हटकर थोड़ी दूरी पर जा बैठ गया। जब बाबा जी आए तो उन्होंने सबको दर्शन दिए और अपने हाथों से प्रसादी बांटी। और जब बाबा जी ने देखा कि एक सेवादार दूर बैठा है तो बाबा जी ने किसी को इस सेवादार भाई के पास भेजा और उसको यहाँ लाने को कहा। फिर एक सेवादार भाई पर दौड़कर इस बीमार सेवादार के पास गया और उसने कहा कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं? बाबा जी ने आपको बुलाया है। सेवादार उसी टाइम बाबा जी के पास पहुंचा जी, और बाबा जी ने कहा, क्यों भाई, आपको प्रसादी नहीं लेनी? सेवादार ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, मेरा हक नहीं है कि मैं आपके दर्शन करूं और आपसे प्रसादी लूं।
आपने उन सब को प्रसाद दिया है जिन्होंने यहाँ सेवा की है। मैंने तो कोई सेवा ही नहीं की, इसीलिए मैं प्रसाद लेने योग्य नहीं हूँ। बाबा जी ने उसे पास बुलाया और पूछा, भाई तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुमने सेवा नहीं की? अपने घर से यहाँ तक चलकर आए हो तो वो सेवा करने ही आए हो ना। सेवादार बोला, बाबा जी मैं सेवा करना आया था पर आते ही बीमार पड़ गया। 2 दिन तो मैं ज़्यादातर सोता ही रहा हूँ, मैं तो सेवा कर ही नहीं पाया। उसकी बात सुनकर बाबा जी मुस्कुराए और बड़ी ही कोमलता से कहने लगे, बेटा मालिक के घर में सेवा की गिनती घंटों या काम की मात्रा से नहीं होती। मालिक तो सेवादारों के भाव को देखता है। जब आप अपने घर से सेवा करने की नियत से निकले थे, उसी क्षण आपकी सेवा मालिक की नज़र में दर्ज हो गई थी। अगर आप यहाँ आकर बीमार हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आपने सेवा करने की कोशिश तो की थी। सेवा में असली चीज सेवा भाव है, ना कि ये कि कितनी देर काम किया। बाबा जी की यही बात सुनकर सेवादार का मन हल्का हो गया जी। उसने विनम्र होकर प्रसाद ग्रहण किया और अपनी भूल के लिए माफी भी मांगी जी। उसके बाद बाबा जी ने वहां मौजूद सभी सेवादारों को एक उदाहरण देकर समझाया जी। उन्होंने कहा, एक बार एक बुजुर्ग सेवादार लंगर घर में सेवा कर रहे थे। उनकी उम्र इतनी हो चुकी थी कि हाथ कांपते थे। जहां दूसरे सेवादार 1 घंटे में 10 किलो आलू छील लेते थे, वहां ये बुजुर्ग 1 घंटे में आधा किलो आलू भी बड़ी मुश्किल से छील पाते थे। किसी ने देखकर कहा कि इस सेवा का क्या फायदा जब इतना कम काम करते हो। तब हजूर जी ने समझाया कि तुमने तो ये देख लिया कि वो दूसरों से काम कम कर रहा है, पर ये नहीं देखा कि उनकी उम्र में कांपते हाथों के बावजूद उनमें सेवा का कितना जोश और भाव है। मालिक को यही भाव तो चाहिए, काम की मात्रा नहीं। जो मालिक इस सृष्टि को बना सकता है, उसको भला हम में से काम करवाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मालिक हमें सेवा देकर हम पर दया कर रहे हैं और हमें मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बाबा जी ने सभी सेवादारों को यही संदेश दिया जी कि सेवा का असली मोल सेवा भाव में है, सेवा की कोशिश में है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि किसने कितना काम किया। मालिक के दरबार में नियत देखी जाती है, सेवा की गिनती नहीं। संगत जी, हम अक्सर देखते हैं कि कभी कभी बुजुर्ग लोग बड़ी ही भाव से सेवा कर रहे होते। सेवा चीज़ ही ऐसी है, कमज़ोर से कमज़ोर इंसान के अंदर अपने आप ना जाने कहाँ से इतनी ताकत आ जाती है कि कमज़ोर इंसान भी भारी सेवा करने लगता है जी। और अगर वही काम हम किसी स्वार्थ के लिए कर रहे होते हैं तो हम 5 मिनट में थक कर बैठ जाते हैं। इसीलिए संगत जी, जो कोई भी भाई बहन निष्काम होकर सेवा करता है, उसके अंदर खुद बाबा जी विराजमान होकर उसको ताकत दे रहे होते हैं। और जो स्वार्थ के लिए सेवा करता है, ऐसी सेवा का कोई फायदा नहीं होता जी। संगत जी, अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। संगत से विनती है, राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। और आप चाहे तो खुशी से अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।